नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे असिम्प्टोट लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम करेंगे असिम्प्टोट का मेन एक पार्ट हमारा पेंडिंग रहता है। ये हमारा असिम्प्टोट पे लास्ट लेक्चर है, इसके बाद में आपका असिम्प्टोट पूरा कवर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, इससे पहले आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद में हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज कैसे करेंगे और इंस्पेक्शन मेथड का जो हमारा असिम्प्टोट के चैप्टर में कहां कहां पर यूज होता है वो भी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कोई चीज मिस है आप बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब एक्स वाई 2x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये इतनी पूरी 3 डिग्री की टर्म है और ये 1 डिग्री की टर्म है। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करने को मिलेगी कि यहाँ पे 2 डिग्री की टर्म नहीं है, यानी कि 3 के बाद में सीधा कहां पे आ रहे हैं, 1 डिग्री टर्म पे। तो यहाँ पे 2 डिग्री के जो डिग्री मिस है उसके लिए यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड का यूज होगा। समझ में आ गया इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। यानी कि जब अगर कोई भी असिम्प्टोट आपको निकालना है किसी भी कर्व का, अगर उस कर्व में कोई भी एक डिग्री अगर मिस हो, मान लीजिए अगर आपके पास 4 डिग्री होती और आपके पास 3 मिस है या 2 मिस है, सीधी आपके पास 1 है, तो भी इंस्पेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। हमें मेन फोकस ये रखना है कि बीच में कोई भी किसी भी डिग्री की हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री के बीच में अगर कोई डिग्री एग्जिस्ट करती है और वो डिग्री अगर इसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करेंगे। अब इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है, सबसे पहले आपको उसका पता होना चाहिए। अब इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है कि आपको इस सम को ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि पहले आप m की वैल्यू निकालो, फिर c की वैल्यू निकालो, उसके बाद में आप असिम्प्टोट निकालो, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक आपको वो तरीका कराता हूं जो हमने पहले किया था, और एक मैं अब आपको दूसरा तरीका कराऊंगा जो कि हमें इंस्पेक्शन मेथड में करने की जरूरत है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे उस मेथड पे जो हमने पहले वाली 3 लेक्चरों में डिस्कस किए थे, यानी कि जिन 3 लेक्चरों के साथ साथ हमने असिम्प्टोट का चैप्टर अभी तक यहाँ तक इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। और इसकी आज की इस वीडियो में हम पैरेलल असिम्प्टोट के बारे में भी सीखेंगे। तो आपको पैरेलल असिम्प्टोट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप के वीडियो को हर एक चीज ध्यान से समझिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं इसके 2 मेथड करूंगा। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड को छोड़कर जो हमने जनरल बेसिक मेथड किया था, यानी कि ओब्लिक असिम्प्टोट निकाले थे, उसी मेथड से हम इस सम को सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से भी आपको सोल्व करवाएं। यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको पुट करना होता है x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m वायरी। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे कहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास यहाँ पे ओब्लिक 3 है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1, क्योंकि x इज 1 पुट करना है, माइनस 2m क्यूब प्लस x किस गया 1, y किस गया m, माइनस 2m, राइट। उसके बाद में आपके पास 5 है ही नहीं, दैट शुड बी 0। उसके बाद में 5 1 क्या होगा आपके पास 1 प्लस m, राइट। अब उसके बाद में क्या करना होता है आपको, मैंने स्टेटमेंट बताई थी, जो एक लाइन है जो हमें लिखनी होती है, उसके बाद में हम नहीं कर सकते हैं। क्या होती है वो लाइन, आपको अगर याद होगा तो मैंने ऐसे कहा था, स्लोप ऑफ गिवन कर्व इज इक्वेशन या गिवन बाय दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, 5 3 जो हमारे पास है एट m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे ये m की कंडीशन है, बट अभी तक हमारे पास m की वैल्यू नहीं है। तो आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, अगर नहीं लिखा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली 5 3 ओनली 5 2, m लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बट आगे जो आप स्टेप करोगे उनमें आपको m लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो 5 3m को हमने यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो यानी कि 1 माइनस दिस इंप्लाइज 1 माइनस 2m क्यूब प्लस m इंटू 2 माइनस m इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास, सारों को अंदर मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाओ, तो 2m क्यूब माइनस 2m, यहां पे पहले m स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस m स्क्वायर माइनस 2m और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
क्लियर है। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, यहाँ पे आप कहोगे भी इस टॉपिक में यानी कि इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व कैसे करें, इसके फैक्टर कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको एक मेथड होता है, या तो आप 1 पुट करके देखिए, 1 पुट करके देखिए सेटिस्फाई होती है कंडीशन, नहीं होती। 1 किया 2 + 1 3 -2 -1 3, दैट शुड बी सेटिस्फाई। बट यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, यहाँ पे आपके पास जो लास्ट में होता है बेसिकली हम उसी चीज को यूज करते हैं, यानी कि 2m - 1 = 0 पुट कीजिए, m = 1 और ये 1/2। अब 1/2 और पुट करके देख लीजिए अगर ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 1/2 रखा तो ये कैंसिल आउट, देखिएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1 - 1। अब देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे 2 था, 2 × 1/2 गया तो -1 आ गया, क्लियर है। तो ये 1/4 हो गया, ये यहाँ आपके पास हो गया 2/4 और ये -2। 2/4 क्या होता है 1/2। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको असिम्पटोट में असिम्पटोट बोल दिया, जो आपके पास कर्व होती है उस कर्व में आपको वो फैक्टर रखने होते हैं जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, मैंने वहां पे ऐसे करवा दिया आपको, वो होना ऐसे है, ध्यान से देखिए। उसके बाद ये आपके पास इक्वेशन, उसमें जो ये लास्ट फैक्टर होता है वो लिखना है आपको, यानी कि -2m - 1 = 0। उसके बाद में आपको -2m = 1, m = -1/2। ये फैक्टर आपका एक तो ये आएगा, 100% यही फैक्टर आएगा। आपको ये ध्यान रखना, जितने भी सम करने हैं उसमें अगर आपके इसके फैक्टर नहीं बन रहे आपसे, तो आपको ये जो लास्ट फैक्टर दिया हुआ आपके पास, एक तो m वाली टर्म वाला, एक सिंपल जिसके पास कोई भी टर्म नहीं है, उसको आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है 0 के बराबर, और m की वैल्यू आ जाएगी तो वो आपको पता चल जाएगा एक ये फैक्टर है इसका। एक तो ये तरीका है जो कि एक ट्रिक के रूप में समझ लीजिए आप, या कोई भी मेथड समझिए। दूसरा जो मेथड है वो है आप यहाँ पे 1 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है वो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो ये मेथड कर ले या ये मेथड कर ले, तो आप बताओ कौन सा मेथड करना है। तो मैं आपको वो करवा देता हूँ, 1 पुट करके कर लेते हैं, तो 1 वाला एक बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो 1 वाला करना चाहते हैं तो 1 वाला, और ये करना चाहते हैं तो ये कर, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल गया ये m जो है वो आपके पास एक तो ये आएगा m = -1/2, इस फैक्टर से पता चल गया। एक आपको मैंने आपको बताई थी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, m = 1, वो भी सेटिस्फाई हो रही है। बट हमें ये मेथड करना है, ये मेथड वो आप पे, आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि कोई भी टर्म वाला आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं m = -1/2 वाला, यानी कि ये फैक्टर। उससे एक बेस्ट मेथड और बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप इसकी बजाय आप यहीं पे सोल्व कर सकते हो। कैसे, m² कॉमन ले लिया तो आपके पास रहा 2m + 1, राइट। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास रहेगा 2m + 1 = 0, राइट। m² - 1 2m + 1 = 0, राइट। यहां तक आ गया आपके पास। ये तो आपको ऐसे ट्रिक के रूप में है, भी आपको अगर यहां से फैक्टर ना बने तो आप इन दोनों मेथड से, यानी कि m2m - 1 -2 -m, ये यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप m - 1 = 0, ये मेथड यूज कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे फैक्टर के आपको मैं दूसरा मेथड और बता देता हूँ यहीं पे। ये भी इंस्पेक्शन मेथड नहीं है, इसको सोल्व करने का ही तरीका है, वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। वो मैंने आपको पीछे जो लेक्चर्स थे उनमें वो मेथड यूज करवाया, दूसरे वाला ये नहीं करवाया, तो आप वो पीछे वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर आप कोई भी चीज में डाउट है या आपको कोई चीज में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे m² - 1 = 0, और दूसरा क्या है आपके पास 2m + 1 = 0। यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू आ गई +-1, यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू आ गई -1/2, राइट। तो यहाँ पे m की 3 वैल्यूज आई है जो कि एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, फार अपार्ट है, 1 -1 -1/2, तीनों एक दूसरे से अलग है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है सी के लिए, कौन सा, -5। अब यहाँ पे क्या लिखनी है, जो हाईएस्ट पावर है उससे कम और नीचे हाईएस्ट पावर का डेरिवेटिव, ये लिखना होता है।
बट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमारे पास 5 2 0 है। 5 2 हमारे पास क्या है, 0। ये रहा 5 2 इज 0। 5 2 0 है तो हमारे पास हर कंडीशन में सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो, क्योंकि 0 को किसी चीज से डिवाइड करें तो वो क्या आता है, 0 ही आता है, राइट। क्योंकि हमारे पास 42 है ही 0, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो ये 0 आ गए। तो आप यहाँ पे तीनों से इक्वेशन बना सकते हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। यहां से पहले सिम्पटोट के लिए y इज इक्वल्स टू, मैं तीनों सिम्पटोट यहीं पे लिख रहा हूं, m हमारे पास है, एक बात तो 1 है, तो y x ये 0 है, y इज इक्वल्स टू x, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। पहला सिम्पटोट आपका ये रहा। दूसरा y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तीसरा सिम्पटोट क्या होगा आपका, यहां से देखिएगा, तो x3 का 1/2 है, तो यहाँ पे आएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तीनों सिम्पटोट आपके ये रहे, तीनों सिम्पटोट हमने निकाल दी। तो ये तो आपका था एक जनरल मेथड जो हम यूज करते हैं बेसिकली। तो ये जो आपके पास तीनों सिम्पटोट आए हैं वो आपने निकाले हैं जनरल ओब्लिक मेथड से। अब हमारे पास दूसरा मेथड है, जो आज हम इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है, जो मेन फोकस है, इंस्पेक्शन मेथड, उसी पे आने वाला है। हमें पता है यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आनी है, 0। तो इतना सारा कुछ करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसे जनरली इसी पॉइंट पे आप यहाँ पे इस पॉइंट को यही पे सोल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो वो सॉल्यूशन किस मेथड पे बेस्ड है, वो इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है। वो अभी आपको मैं बता देता हूँ इंस्पेक्शन मेथड किस तरह से यहाँ पे यूज होता है। तो उसके लिए आपको यहां से यहां तक जो ये आपने सारी यहां तक की है, उस सब चीज को आप मिटा दो, रफ कर दो। आपको बस याद क्या रखना है वो भी देखिएगा, ये सारी चीजें भूल दो आपको कुछ याद नहीं रखना। आपके पास बस जनरल इक्वेशन है, राइट। आपको पता है जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास लगभग आंसर आ जाता है। यानी कि मान के चलिए ये आपके पास F3 है और ये आपके पास F1 है, यहाँ पे मिस कर रही है F2, यानी कि डिग्री ऑफ 3 है, ये डिग्री ऑफ 2, डिग्री ऑफ 1, ये यहाँ पे मिस है, ये है, एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा F3 को 0 से पुट करना है, यानी कि जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, कहने का भाव ये है कि चाहे वो Fn हो, हाईएस्ट डिग्री हो, उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर बनेंगे और वो फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, वो 0 के बराबर आएंगे, n फैक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि n टर्म है तो n तक जाएंगे, n फैक्टर है, तो वहां से आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी जो कि एसिम्पटोट होंगे, राइट। तो अब मैं आपको इस सम को उसी मेथड से सोल्व करवाने वाला हूं, तो वो मेथड देखिएगा। उस मेथड को आपको यहाँ पे कैसे यूज करना है, इंस्पेक्शन मेथड को, तो वो देखिएगा। आपको लिखना है ये इक्वेशन, ओनली ये F3 पहले लिख लीजिएगा। F3 क्या है यहाँ पे, x³ माइनस 2y क्यूब प्लस xy 2x माइनस y। अब लिखना है आपको F3 इज इक्वल्स टू 0। उससे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एज लिख लीजिएगा यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2y क्यूब। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस 2x² y माइनस xy स्क्वायर, राइट। अब आपको इस इक्वेशन को यहां पे सोल्व करना है एट दैट पॉइंट। ये आपका वो पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पे आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, x³ वाली और x² वाली दोनों को इकट्ठा कीजिए, यानी कि x² कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा x माइनस 2y, राइट। दूसरा आप कीजिए, यहाँ पे y वाले को कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे आप माइनस y² कॉमन ले लिया, माइनस y² कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, x, यहाँ पे आपके पास y³ है तो y² आपने कॉमन ले लिया, तो ये y, और यहां पे आपके पास है माइनस x, यस, y माइनस x। अब आपके पास यहाँ पे दो चीजें आपको मेन ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपके पास ये चीजें सेम नहीं आ रही, x माइनस 2y और ये y माइनस x आ रही। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये जब अगर सेम आएगी तब तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा यहाँ पे अटपटा सा हो गया। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको वो चीजें लेनी होती है जो यहाँ पे अगर सेम आ जाए, फैक्टर के रूप में बन जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखिएगा।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, उसके अलावा आपको कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अब अभी इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आप y कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या रहेगा, ये y क्यूब था, y कॉमन ले लिए प्लस का हो गया, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर। ये अब चीजें सेम आ गई, दोनों सेम आ गई, तो यानी कि ये आपके यहाँ पे फैक्टर बन सकते हैं। तो x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट, क्योंकि ये 0 के बराबर है 3। ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास असिम्प्टोट आ गए x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 है या इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो आपका पहला असिम्प्टोट आ चुका है। अब इससे आपके दो असिम्प्टोट बने, कौन कौन से, एक तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर है ना, तो आप इस पे एक ऐसा मेथड कीजिए, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, राइट, दोनों की तरफ रूट कर लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। इसका मतलब या तो ये हो सकता है, इसी चीज को मैंने सिंप्लीफाई किया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दूसरा आपका ये हो सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके यहाँ पे तीनों असिम्प्टोट आ गए। बस किया कितना, वो तो कितना ज्यादा लेंथी हो गया था, बट इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, आपको बस बिल्कुल शॉर्ट सा जो आपके पास 3 हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसको 0 के बराबर पुट कीजिए, और जो आपके फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर नहीं, जो आपकी यहाँ पे कॉमन टर्म होगी, फैक्टर है वैसे तो, बट उसको 0 के बराबर आपको उसको सोल्व नहीं करना, एक्सपेंड नहीं करना, जो आपके फैक्टर बन रहे हैं वही आपके असिम्प्टोट आएंगे। तो ये था असिम्प्टोट का पूरा फंडा। असिम्प्टोट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, असिम्प्टोट का ये पूरा जो इंस्पेक्शन मेथड मैंने करवाया, अगर आपको समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे पैरेलल असिम्प्टोट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैरेलल असिम्प्टोट होते क्या है, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, पैरेलल असिम्प्टोट होते क्या है। तो गाइस, पैरेलल असिम्प्टोट में आपके पास यहाँ पे 2 असिम्प्टोट आने वाले हैं, पैरेलल असिम्प्टोट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये असिम्प्टोट है जो कि इसके 2 पार्ट है, पैरेलल असिम्प्टोट टू एक्स एक्सिस, पैरेलल असिम्प्टोट टू वाई एक्सिस। यहाँ पे 2 असिम्प्टोट है जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं पैरेलल असिम्प्टोट या असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले अब हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अब हम पैरेलल असिम्प्टोट टू वाई एक्सिस के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असिम्प्टोट हम निकालेंगे कैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वो आप याद कर सकते हैं। वो डेफिनेशन नहीं, वर्किंग रूल है इसका, डेफिनेशन नहीं है बट वर्किंग रूल जरूर है। वर्किंग रूल आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, यहाँ से देख के या यहाँ से याद कर लीजिए, या इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, ध्यान से देखिएगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0। इक्वेट करना है आपको किससे, 0 से, 0 से इक्वेट करना है द कोफिशिएंट। किसको इक्वेट करना है, द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स। इक्वेशन में आपको उस चीज को इक्वेट करना है जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की कोफिशिएंट है, उसको आपको 0 के बराबर इक्वेट करना है। बट यहाँ पे नोट क्या करना है कि जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आप कहोगे कि आपने मेरे को भैया आपने तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में पैरेलल असिम्प्टोट निकलवाए नहीं, तो भाई उसमें मैं आपको बता देता हूं, उन क्वेश्चनों में आपके पास जो जहां पे हमने ओब्लिक असिम्प्टोट निकाले, वहां पर हमारे पास लगभग हर किसी के आगे जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी वो कांस्टेंट आ रही थी। सभी क्वेश्चनों में कांस्टेंट वैल्यूज आ रही थी। कोई एक आधा क्वेश्चन था जिसमें असिम्प्टोट पैरेलल असिम्प्टोट लाई कर रहा था, बट उसमें मैंने उस टाइम आपको समझाना जरूरी नहीं समझा। इस टाइम अगर आप कर लोगे तो भी आपको वो पीछे वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि पैरेलल असिम्प्टोट किस तरह से निकालना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, जिससे आपको ये फर्दर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन देकर फाइंड पैरेलल असिम्प्टोट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पे पैरेलल असिम्प्टोट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया, हमारा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स की यहाँ पे हाईएस्ट टर्म देखनी है कौन सी है। एक्स की हाईएस्ट टर्म क्या है, एक्स की।
तो एक्स स्क्वायर आपको दो जगह दिखाई दे रही है, तो वहां पे आपको एक्स स्क्वायर एक जगह ही दिखाई देनी चाहिए, दो जगह नहीं होनी चाहिए। तो उसको लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं। कैसे, इसको और इक्वेट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्राइपॉड को चेंज कर देता हूं। तो अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये रहेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इसका कोई मैटर नहीं है, हमें ओनली एक्स की टर्म देखनी है, एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, वो है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसको इक्वेट करना है किसके बराबर, 0 के बराबर, और वहां से आपको वैल्यू मिलेगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो वाई की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई आपके पास, प्लस माइनस ए। तो कौन कौन से होंगे, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू माइनस ए। ये दो पैरेलल असिम्प्टोट है, जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ग्राफ में भी देख लेते हैं, ये ग्राफ ले लिया, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, y इज इक्वल टू ए इस तरह एग्जिस्ट करेगा, ये लीजिए, इस तरफ और देख लेते हैं, ये आपके पास y डैश है, ये आपके पास x डैश है, सॉरी ये आपके पास y डैश है और ये आपके पास x डैश है। दूसरा आपको दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस ए, ये तो है आपका y इज इक्वल टू ए, ये है आपका y इज इक्वल टू माइनस ए, राइट। तो ये दोनों किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, ये आपका x एक्सिस है, जिसके ये आपके दोनों पैरेलल है, राइट। तो ये आपके दोनों पैरेलल असिम्प्टोट आ गए। अब बात आती है पैरेलल असिम्प्टोट टू y एक्सिस कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए आपको यहाँ पे बस सिंपल से चेंज करना है, x एक्सिस की जगह y एक्सिस। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x की जगह y की, बस यही। इस ग्राफ को भी रफ कर देता हूं, इस ग्राफ का आपका यहाँ पे चेंज होने वाला है, नया ग्राफ आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, एक्स एक्सिस की अब आपको यहां कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स का तो हमने निकाल दिया, अब वाई का और निकाल लो यहाँ पे। तो वाई का मैं इस साइड करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना है, जो ये इक्वेशन है उसको आप यहाँ पे दोबारा लिखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर देता हूं मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया, ये चीज थी, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब आपको y की हाईएस्ट टर्म है, यहां पर है और यहां पर है, इनमें से y स्क्वायर की एक बार ही होनी चाहिए, आपको पता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। जैसे ही आप 0 के बराबर पुट करोगे, यहाँ पे आपके एक्स की दो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस ए। ग्राफ में भी देख लेते हैं, ग्राफ यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं, छोटा सा ग्राफ है बट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू है प्लस ए, ये रही एक्स की प्लस ए, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई डैश ये एक्स डैश। दूसरा आपके पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये रहा आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये पैरेलल किसकी है, वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे पैरेलल एक्सिस आ गया अलोंग वाई एक्सिस। ये तो हो गया आपका पैरेलल सिम्प्टोट हो गया, इंस्पेक्शन मेथड हो गया, ऑब्लिक सिम्प्टोट निकालने सीख लिए। अगर सिम्प्टोट में m की वैल्यू अगर सेम आ जाए, यानी कि स्लोप की वैल्यू अगर सेम आ जाए, तो आपने सम सोल्व करने सीख लिए। अब बात करते हैं, इस सब सारी चीज को भूल जाते हैं। हमने अभी तक असिम्प्टोट का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, पूरे लेक्चर हो चुके हैं, बट आपको यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन आपकी इस टाइप के आने हैं। अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम टाइप लेते हैं। क्वेश्चन आपके किस टाइप आने वाले हैं वो देखिएगा। आपको मान लीजिएगा कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वेशन चाहे वो कुछ भी हो, मान लीजिएगा ये क्यों ना हो, एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर क्यूब माइनस 3x क्यूब 3y क्यूब प्लस 2xy माइनस 4
x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको टर्म दे दी। अब आपको कह दे फाइंड, यहां पे मान लेते हैं ए की, यहां पे है बी आपका। अब आपको कह दे फाइंड आर असिम्पटोट, यहां पे आपको सारे असिम्पटोट निकालने हैं। मतलब पहले में तो आपको निकालना है पैरेलल असिम्पटोट अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा आपको निकालना है पैरेलल असिम्पटोट अलोंग वाई एक्सिस। तीसरे आपको निकालने हैं ओब्लिक असिम्पटोट, ओब्लिक असिम्पटोट्स। जैसे ही आपके तीनों हो जाएंगे तो आपके यहां पे तीनों असिम्पटोट आ जाएंगे।